गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज फिर आ गए हम एक वीडियो लेके जो कि आपकी 16 अप्रैल के पेपर की वीडियो है। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सब हम आपको करवाने वाले हैं और समझाएंगे किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो कि इन टॉपिक्स पे आपके बनते हैं। हम आपको बता दें कि मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन हम कराते हैं डेली की वीडियो में और अच्छे टॉपिक्स पे रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहता है जिसपे क्वेश्चन जो है हमारे रिपीट हो रहे हैं। और हम इसलिए आगे की टॉपिक पे नहीं करवा रहे क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो क्वेश्चन में। जितने हम पढ़ा रहे हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उनसे आपके 10-15 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। अभी तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियोस, वो जरूर देखिए, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ आप उससे सीख पाएंगे और आगे के पेपर जिसका भी होने वाला है वो आगे पेपर अच्छी तरह से दे पाएंगे। हम ये लेके आए हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 16 अप्रैल के पेपर का और आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं कहना चाहिए, नंबर चेंज करके कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इसको आप समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 10% और 30% की दो क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट निकालिए। क्या एकल छूट निकालिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझना है। करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया, हमको पैसे तो नहीं दिए किस पैसे पे हमको छूट देनी है, तो हम मान लेते हैं जब भी ऐसा दिया हो 100 मान लेते हैं छूट। जब 100 रुपये हमने छूट मानी तो 100 का बोला 10% हम छूट देंगे पहले, तो 10%, 100 का 10% आपको कितना होगा? ये सब कोई निकालते जानते होंगे, ऐसा कुछ नहीं नई चीज़। तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 10। 100 का 10% 10, मतलब कितनी छूट? छूट के बाद क्या हो गया? 90 रुपये हो गया इसकी कीमत, जो हमारा 100 रुपये था। अब बोल रहा फिर 30% की क्रमिक छूट बोल रहा है, तो अब हम 90 का 30% निकालेंगे इस तरह से। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, 9 3 27, कितना हो जाएगा? 27 माइनस करेंगे तो अब नया पैसा क्या बनेगा? जो भी 10 में 7 3, 6, 9 में से 3 जाएगा 6, 63, मतलब नया पैसा जो बचा है छूट के बाद 63 रुपये बचा। अब 100 का 63 कितने के बराबर है? मतलब 100 में से हम 63 माइनस करेंगे, तो 100 में से यदि 63 हम माइनस करेंगे क्या आएगा? 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, सॉरी 10 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, मतलब 37% टोटल एकल छूट के बराबर होगा। यही हमारा आंसर होगा। जो भी हमारा पैसा हमने माना था, आप परसेंटेज मान लें, जो भी मान लें, इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इजी था, ऐसा क्वेश्चन कुछ था नहीं कि आप उसमें फंस जाए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन समझने वाले। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कई बार, उसमें 3 क्रमिक छूट दे देता है, उसमें भी आपको सेम चीज़ प्रोसेस करना है, आसानी से क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान। और ये बता दें कि इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फंस ही रहे हैं, बस आपको समझना है कि प्रोसेस क्या है और समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। और नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको सही तरीके से समझा पाएँ, सही तरीके से करा पाएँ। तो वो अब हम बताने वाले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बताएं कैसे आप कम से कम क्वेश्चन को आप कर सकते थे। स्टूडेंट से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, धारा और नाव पे आधारित क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, आपको बस समझना है किस तरह से करना है क्वेश्चन, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए करना क्या है, इसमें है इजी बहुत। करना क्या है इस पे कि दिया हुआ है, यदि एक नाव को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की गति से 3 घंटे चलती है तथा उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 6 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन, आपको करना क्या है कि आपको दिशा में कितने स्पीड इंटू आपको जो समय लग रहा है वो, और जो आपको विपरीत दिशा में धारा से चल रहे हैं वो, उसको अपन में डिवाइड कर देते हैं। यह आ जाएगा 6 का 6 आ जाए 36, मतलब क्या आ जाएगा? 6 18, 18 आवर्स उसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप निकाल सकते थे इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो हम बताने वाले हैं अब आपको। स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन को करना क्या है इसमें, आप क्वेश्चन को समझिए सिंपल। आपने हमारी सिंप्लीफिकेशन की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखिए कि उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। क्योंकि लिखा क्या है, 4 सही 2/3 भागे 2/3, तो पहले हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। 4 12 2 14/3 आ जाएगा, ये डिवाइड है हमारा, क्या हो जाएगा? 2/3 है, प्लस 1/5 है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 9, तो 11/3 आ जाएगा, प्लस हमारा 7 21 4 25/7 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो डिवाइड लगेगा, 49 1 50/7 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। आगे यदि हम सॉल्व करते हैं इसको तो हमारा ये 14/3, आपको सिंप्लीफिकेशन का रूल पता होगा, डिवाइड है हमारा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये जस्ट ये पलट जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 और 3/2 आ जाएगा, प्लस 1/5 आ जाएगा। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो 11/3 एज इट इज रहेगा, प्लस 25/7 हो जाएगा। और इसको देखिए डिवाइड है तो सेम पैटर्न हम जो हमने इधर पे फॉलो किया वही हम उधर फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 हमारा। आगे सॉल्व करेंगे यदि हम तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारा 7 बार जाएगा।
आगे हम बढ़ते हो तो क्या, और हम इधर पे 7 से 7 आ जाएंगे, 25 दूनी 50 आ जाएगा। अब हम बढ़े इधर पे, क्या है 7 + 1/5, और आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट में आ जाएगा 11/3 और प्लस का हमारा 1/2 आएगा। इसका हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 + 1/5, और एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा हमारा, 6, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व भी कर लेते हैं, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 दूनी 6 22 आ जाएगा, प्लस हमारा 2 तिहाई 6 तो 3 आ जाएगा, मतलब 25/6 आ जाएगा। आगे हम इसको ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 7 + 1/5 और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई 22 3 25/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये हम क्या आ जाएगा आगे हमारा कर देंगे, तो ये प्लस जब भी होता है तो हम इसको इस तरह से 7 सही 5/6 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सिंप्लीफिकेशन रूल्स पे क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आप आसानी से समझ के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब हम बताने वाले आपको 4th नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये एक ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आता ही है त्रिकोणमिति से, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं होता जो कि आपको समझने में दिक्कत हो। देखिए क्या लिखा है इसमें, आप क्वेश्चन समझिए। इसमें 2-3 फार्मूले यूज होने हैं। लिखा sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 63। तो एक चीज आप समझिए कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, ये पता है आपको। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए इधर पे यदि हम sin 90 - थीटा, इसको यदि हम लिख दें 90 - 27 लिख दें तो हमारा 63 आ जाएगा, प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस हमारा इस साइन का हो जाएगा cos, जैसा कि हमने लिखा हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस हमारा sin स्क्वायर 60 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो एक फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब इतने के बराबर हमारा हो जाएगा 1, प्लस साइन ये लिखा tan स्क्वायर 60, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। इतना आसान क्वेश्चन था, इतना ही आसान ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनते। तो आप बहुत कठिन समझ के पेपर मत जाइएगा, इतना कठिन भी नहीं आता कि आपको प्रॉब्लम, बहुत ही सरल क्वेश्चन आता है, बस समझने वाली बात होती है। 15 क्वेश्चन आपके इजी और रहते हैं, 10 क्वेश्चन आपके कठिन हो जाते हैं कई, तो उनको आप समझिएगा, आसानी से कर पाएंगे। अब हम बताने वाले आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से कम समय में करेंगे। जिसका हो गया वो किस तरह कर सकता था और जिसका होने वाला वो किस तरह करेगा, ये हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में, और कॉन्सेप्ट बताएंगे, तरीका बताएंगे किस तरह से आप क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन है। गुणोत्तर और समांतर श्रेणी 2 श्रेणियां होती है, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी पे है। समांतर श्रेणी ऑलरेडी हम क्वेश्चन बता चुके हैं। गुणोत्तर श्रेणी किस रूप में होती है ये आप समझिए पहले, कि हमारा जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये होता है ए आर स्क्वायर फिर AR क्यूब AR की पावर 4, मतलब इस तरह से टर्म होते हैं, मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और ये पंचम पद, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखो बोल कर रखे उसमें, यदि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद प्रथम पद के वर्ग के बराबर, चौथा पद कौन सा है, ये वाला AR क्यूब, ये किसके बराबर है, प्रथम पद के वर्ग, प्रथम पद ये है, इसके वर्ग के बराबर। तो कितना हो जाएगा, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R क्यूब बराबर A हो जाएगा हमारा। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता। आगे बोल रहा है तथा तीसरा पद 32 है, तीसरा पद हमारा क्या दिया है, AR स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 32। आगे सॉल्व करेंगे तो ए की जगह यदि हम R क्यूब रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, R क्यूब इंटू R स्क्वायर बराबर 32। आगे हम बढ़ाते हैं तो R की पावर 5 बराबर आ जाएगा 2 की घात 5, हम 32 को लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा R बराबर और 2 आ जाए, घात बराबर हो तो आधार हमारे समान होते हैं, तो R बराबर 2 आ गया ये आपका। अब बोल रहा है, अब हमको श्रेणी के लिए क्या चाहिए, छठवां पद निकालना। छठवें पद क्या होगा हमारा, AR की पावर 5 होगा, ये होगा हमारा छठवां पद। अब बोल रहा है हमको A और चाहिए, इसमें A कैसे निकालेंगे, इस R की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, R क्यूब हमको दिया हुआ है, ये देखिए इधर पे हमने लिखा हुआ, तो A बराबर R की वैल्यू 2 आई है, 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8, ये आ गया हमारा। अब हमारा छठवां पद क्या होगा, AR की पावर 5, इसमें रख दीजिए वैल्यू, A की वैल्यू हमारी 8 आई है और R की वैल्यू 2 है, 2 की घात 5 हो जाएगा,
हो जाएगा 8 गुणे 2 की घात 5 बराबर 32। अब इसका करेंगे 8 दूनी 16, बचेगा हमारा 1, 8 3 24 1 25। यही आपका आंसर हो जाएगा 256। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही सरल क्वेश्चन, आप ये मत समझिए कठिन क्वेश्चन आते, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको समझने का तरीका होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियो वो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।